दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि पीएलसी और स्काडा क्या होता है। आजकल की इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर देखा होगा कि आपने कि उसमें ऑटोमेशन का यूज किया जाता है, मतलब किसी मशीन ऑटोमेटिक चलती है, वो क्यों चलती है उसके लिए हमें दोस्तों एक डिवाइस का यूज किया जाए जिसे हम पीएलसी बोलते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मतलब जैसे अभी पीएलसी, इसके पहले अगर पीएलसी नहीं तो उसकी जगह पे हम आरएलसी से का यूज करते हैं। आरएलसी का मतलब होता है दोस्तों रिले लॉजिक सर्किट, मतलब रिले का यूज करके हम ऑटोमेशन का कार्य करते थे। उसमें ये प्रॉब्लम थी दोस्तों कि इसमें रिले में हम वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत सी रिले लगा के हम ऑटोमेशन कर, जैसे मान लीजिए हम कोई मोटर को कंट्रोल करना है, मतलब मोटर को कंट्रोल करना है, जैसे फॉरवर्ड करना है या फिर रिवर्स करना है या स्पीड बढ़ाना है, तो उसमें हम हर प्रकार के रिले का यूज करके तथा उसमें वायरिंग अलग अलग वायरिंग देंगे, मतलब अलग अलग इनपुट से अलग अलग रिले के सेंस करा के वायरिंग देंगे। जबकि हमारा पीएलसी में ऑटोमेशन में ये होता है कि दोस्तों कि इसमें एक ही जगह से हम उसकी उसकी वायरिंग को छेड़खानी नहीं करते, मतलब वायरिंग इसकी ईजी रहता है। इसमें हम दोस्तों प्रोग्रामिंग करके हम मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए हम मोटर को 1 मिनट में चलाना तथा 1 मिनट बाद बंद करना है, तो उसमें हम प्रोग्राम डाल देते हैं कि 1 मिनट बाद चलेगी तथा 1 मिनट बाद बंद होगी। सबसे पहले दोस्तों जो पीएलसी होते हैं, पीएलसी की खोज सबसे पहले यूज हमने दोस्तों डिक मोरले ने किया था, मतलब डिक मोरले ने 1964 में इसकी खोज किया था। इसकी खोज से यह फायदा हुआ कि हमें सर्किट में इजी सर्किट बन गई। पहले के पैनल में देखते हैं तो ऑटोमेशन के लिए हमें बहुत सारे रिले तो वायरिंग के कंजस्टेड बन जाते थे, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि कोई प्रॉब्लम आने पर। अब दोस्तों पीएलसी के यूज करके हम सर्किट को आसान बना लेते हैं, तो ऑटोमेशन में ईजी से ईजी कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब प्रोग्राम करके हम मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास ये पीएलसी जो होता है, पीएलसी एक पूरा प्रोसेस एक कंप्यूटर की तरह होता है। इसमें भी दोस्तों इनपुट होता है, आउटपुट होता है, जैसे सीपीयू होता है, मतलब मेन इसका सीपीयू होता है जिसे हमें प्रोग्राम करते हैं दोस्तों। इसकी अगर टाइप की बात करें तो टाइप होता है दोस्तों दो तरह की आती है, एक कम्पैक्ट टाइप है तथा एक होता है मॉड्यूलर टाइप। इसमें प्रोग्राम करने के लिए कई तरह के होते हैं, जैसे लैडर लॉजिक का यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइप्स का यूज करते हैं, कई तरह के हमारे पास प्रोग्रामिंग के प्रोसेस होते हैं। जबकि इसका एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन हमारा जैसे प्रोसेस ऑटोमेशन में हो गया, ग्लास इंडस्ट्रीज में हो गया जहाँ पर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में हो गया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो गया, तथा बॉयलर्स में यूज हो गया। बॉयलर्स का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे बॉयलर्स को हम किसी भी टेम्परेचर में कितने कितने देर तक कितने टेम्परेचर में रखना है, उसके बाद कितने समय पर बंद करना है, यह सभी हम पीएलसी के द्वारा उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब उसमें प्रोग्राम डाल के हम उसके मशीनों को कंट्रोल कर ले, जिससे इंडस्ट्रीज में काफ़ी उसका प्रोसेस फ्लो आसानी से हो जाता है, तथा बार बार हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब बात आती है पीएलसी तो देख लिया दोस्तों, अब बात आती है स्काडा। बहुत लोग बोलते हैं कि पीएलसी तथा स्काडा सेम होते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी डिफरेंस होते हैं। पीएलसी एक हार्डवेयर होता है, मतलब हार्डवेयर का मतलब एक ऐसे थिंग होते हैं जिसे हम ले जाया जा सकते हैं, मतलब एक एक जैसे कंप्यूटर होता है वैसे ही हमारा पीएलसी होता है, मतलब एक हार्डवेयर होता है। जबकि स्काडा का मतलब होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म देखें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म दोस्तों इसका होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्विजिशन, मतलब ये में सुपरवाइजरी का काम करता है। जो स्काडा होता है दोस्तों वह हमारा एक सुपरवाइजरी का काम करता है, मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज में सुपरवाइजरी के लिए स्काडा का यूज किया जाता है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइजरी करना, किसी भी मतलब कोई प्लांट में लगा है तो उसको सुपरवाइज करता है, उसके प्रोडक्शन फ्लो को हमें सुपरवाइजरी करने के लिए आता है। कंट्रोल मतलब कंट्रोल तथा ऑन तथा ऑफ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तथा डाटा इक्विजिशन मतलब डाटा को यह सेव भी करता है, मतलब जैसे बाद में भी हम डाटा को सेव करके, इक्विजिशन मतलब वर्क कराना दोस्तों। स्काडा का यूज दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में, जैसे हमारे पास पीएलसी है, पीएलसी का यूज हमने किया है। पीएलसी हमारे पास कई पीएलसी है जिससे हमें मशीनों का कंट्रोल किया जाता है, मशीनों को कंट्रोल किया जाता है। इसी पीएलसी से एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं जिसे हम स्काडा बोलते हैं, मतलब स्काडा के द्वारा हम पीएलसी को कंट्रोल करते हैं। मतलब कोई भी प्लांट में अगर स्काडा का यूज किया गया, स्काडा के द्वारा कितने भी हमारे वर्क हो रहे हैं उसको हम किसी दूर बैठे, मतलब इसको हम पास में बैठ के देख सकते हैं, किसी रिमोट मतलब कहीं अगर अलग डिस्ट्रिक्ट में है, कहीं भी अलग है, तो वहाँ पर हम इसका दूर से भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें हमारे प्लांट में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के बारे में हम देख सकते हैं।
इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ काफ़ी मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए काफ़ी सहायता दे रहा है। मतलब किसी में अगर अब दूर बैठ के ऑफिस में से भी देख सकते हैं कि प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम हुई तथा कौन सा पीएलसी बंद हुआ है। मतलब अगर जो स्काडा होता है, स्काडा के अंदर ही हमारा पीएलसी वर्क करते हैं। मतलब कई पीएलसी का आउटपुट, मतलब दोस्तों आउटपुट को हम एक सॉफ्टवेयर के द्वारा हम स्काडा में देख सकते हैं। इसलिए स्काडा एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर भी लगता है, क्योंकि हमारा पीएलसी वगैरह हार्डवेयर के आते हैं। जैसे स्काडा सिस्टम ही पूरा कंट्रोल प्रोसेस को स्काडा सिस्टम बोल सकते हैं, जो हमारा मशीनों को ऑटोमेशन को हम दूर बैठे हुए कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। पीएलसी के माध्यम से हम उसको चालू तथा बंद कर सकते हैं। इसकी अगर टाइप्स की बात करें दोस्तों, कि इसमें टाइप्स कई कंपनियां बनाती है। जैसे स्नाइडर हो गया, हनीवेल कंपनी हो गया। तथा इसमें अगर यूज एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में दोस्तों इसमें जैसे फूड कंपनी हो गई हमारे पास, ऑयल बनाने वाली हो गई, गैस कंपनी हो गई दोस्तों। तथा जैसे पावर ग्रिड में काफ़ी इसका यूज हो जाता है। पावर ग्रिड मतलब जैसे विंड एनर्जी बनाई जाती है। विंड एनर्जी से हम प्रोसेस इसका पहाड़ी इलाकों में विंड एनर्जी लगाया जाता है, जिससे हम दूर बैठ के हम इस स्काडा के सिस्टम के द्वारा उसके प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं तथा उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। इसके लिए स्काडा का यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे पीएलसी को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों पीएलसी तथा स्काडा में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। मतलब पीएलसी के प्रोसेस को हम स्काडा के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, जबकि पीएलसी हमारा मशीनों को इक्विपमेंट को हमारा जो इक्विपमेंट होता है, मतलब मशीन जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसको कंट्रोल करने पीएलसी का यूज किया जाता है। जबकि स्काडा पूरे सिस्टम को हम कंट्रोल करने के लिए स्काडा का एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज किया जाए, जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब चालू हुआ, कब बंद हुआ। इस तरह हम देख सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों पीएलसी तथा स्काडा में डिफरेंस आपने देख लिया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।